गुड मॉर्निंग। नक्सोमका के बाद जो दूसरी दवा है वो है पल्सिट्ला। पल्सिट्ला का जो अपना बेसिक कैरेक्टर है, जो कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, माइल्ड एल्डिंग, इजी डिस्पोजिशन, हरदम रोती रहती है, इतना रोती कि अपनी तकलीफ़ भी वो बताने में उसको दिक्कत होती है, बस रोती ही जाएगी। डॉक्टर राजन शंकरन का मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पल्सिट्ला जो लेडी रहती है वो इतनी माइल्ड रहती है कि किसी को मना भी अगर कर दे, कि किसी ने बोला कि ये काम कर दो और मना कर दिया, तो उसे उस पर भी रोना आता है और सबको हाँ बोलती चली जाएगी, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती है, सबको हाँ बोलेगी। लास्ट में जब काम नहीं हो पाता या लोग ब्लेम करते तो उन्हें बोला नहीं, तो फिर वो रोना शुरू कर देती है। वहाँ पे वो सप्रेशन हो जाता है। कोशिश तो किया लेकिन कोई मुझको समझता ही नहीं, और बाद में धीरे धीरे उसका नेचर ऐसा हो जाता है कि हर बात पे बस एक ब्रूडिंग स्वभाव, हर बात पे वो रोना शुरू कर देगी। सुबह जब सोकर उठती है तो मुंह का स्वाद खराब रहता है, मुंह सूखा सूखा रहता है, प्यास कम रहता है। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत मार्क्ड है पल्सिट्ला में, और वॉन्डरिंग पेन, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, इधर से उधर, हर जगह जैसे मोशन भी हो रहा है तो वो चेंजेबल, कभी पीला कभी हरा कभी लाल। डॉक्टर गंसे ने यहाँ तक कहा था कि 2 मोशन भी पल्सिट्ला के, 2 स्टूल एक जैसे नहीं होते, वो भी बदले बदले रहते, चेंज रहता है उसमें। तो जो इसमें दूसरी दवा है वो है सैनिकुला, अगर स्टूल चेंज होकर के आ रहा है तो। थिक ब्लैंड येलोइश डिस्चार्ज होता है पल्सिट्ला का सभी म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसमें एक दवा और है काली सल्फ। तो जो काली सल्फ है आपका, ये इतना ज़्यादा पल्सिट्ला से रिसेंबल्स करता है कि कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। इवनिंग एग्रवेशन, ओपन एयर में आराम, थिक ब्लैंड येलोइश डिस्चार्ज, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज, ढेर सारी सिमिलरिटी पल्सिट्ला और काली सल्फ में रहती है। पल्सिट्ला का जो क्रॉनिक है वो है साइलेशिया। मेंसेस की बात करें तो नक्सोमका से उलट पल्सिट्ला में जो मेंसेस रहता है लेट रहता है, स्कैंटी रहता है या सप्रेस्ड हो जाता है। ख़ास तौर से सप्रेस्ड फुट स्वेट से, कहीं से गर्मी से आए तुरंत पैर धुल लिया, और ब्लीडिंग अगर हो रही है, महीना आ रहा है, तो वो वहीं बंद हो जाता है और फिर अगले महीने से वो दिक्कत करने लगता है। मोडालिटीज़ की अगर बात करें तो गर्म मौसम में गर्म चादर ओढ़ने से, वार्म वेदर, वार्म एप्लीकेशन, और चिलनेस विथ पेन। आयरन टॉनिक का जो बैड इफेक्ट रहता है, जैसे अपनी क्लिनिक में भी मैंने प्रैक्टिकली इसको पाया है, इसका बहुत ही बढ़िया ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर जॉर्ज विथलकस नहीं, डॉक्टर रॉबिन मर्फी की वाइवा जो किताब है उनकी, इसमें मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने उसको बताया था कि कोई भी पेशेंट जो एलोपैथिक हैंड से आती है और ढेर सारा टॉनिक और सिरप पीकर आती है, तो आप पल्सिट्ला के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं तो कई बार बिना सोचे ही पल्सिट्ला देता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एलोपैथिक हैंड से अगर कोई टॉनिक वगैरह, या महिलाएं जो पी कर आती हैं तमाम दवाएं, तो उसके बाद आयरन टॉनिक या ताकत एपेटाइज़र, एंजाइम सिरप, तमाम चीज़ें। आराम जो मिलता है वो है ओपन एयर से, ठंडी हवा से, थोड़ा सा लोगों के साथ घुलने मिलने से, और जो सर का दर्द है उसमें जो आराम मिलता है सर को किसी चीज़ से जोर से बांधने से। पल्सिट्ला पेशेंट को फिर भी कंसिडर करना होगा कि पल्सिट्ला टेम्परामेंट इसमें रहे। जो दर्द होता है वो चिलनेस के साथ रहता है, जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना चिलनेस बढ़ता चला जाता है, ठंडा लगेगा। फीवर में भी यही होता है, बुखार आ रहा है, खूब चिलनेस है, उसी के साथ साथ बदन में दर्द भी बढ़ता चला जाएगा। इसमें कुछ और भी दवाएं हैं, जैसे कि दर्द के साथ अगर ढेर सारा पसीना हो तो कैमोमिला, पेन विथ फेंटिंग है तो हिपरसल्फ, पेन विथ फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन है, बार बार पेशाब लगे तो थूजा, और डिलीरियम के साथ है तो वेरेट्रम अल्बम। पल्सिट्ला जो रेमेडी है, इसका जो सिम्टम्स, एक पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें ढेर सारे स्ट्रेंज सिम्टम है, जैसे कि मुंह का स्वाद खराब होना, बिटर टेस्ट मालूम देना सुबह सो करके उठने में, या किसी भी बीमारी में मुंह सूखा, प्यास कम। तो इसमें इसका कोई ये नाक
से स्मेल भी इसकी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, फिर चली जाती है, आ जाती है। इसका कोई पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन डिस्पोजिशन और सिम्टम मैच है तो पल्सिट्ला देंगे तो मरीज को आराम मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है। जो इसका एक्सपेक्टोरेशन रहता है वो मैंने बताया कि थिक, ब्लैंड, येलोइश, ग्रीनिश रहता है। तो इसमें काली सल्फ का मैंने सिमिलरिटी भी बताई आपको। चेंजेबलनेस ऑफ पेन, जो दर्द का स्वभाव है वो बदलता रहता है। दूसरी दवा है आपकी इग्नेशिया और नक्स मोस्चाटा। जॉइंट पेन की बात करें तो शिफ्टिंग और वॉन्डरिंग पेन मौजूद रहता है, जॉइंट स्वोलन और रेड रहता है, और इसके साथ अगर पल्सिट्ला डिस्पोजिशन मिल जाए, टेम्परामेंट मिल जाए, तो जो जॉइंट पेन है वो बिल्कुल जादू की तरह गायब होता है। और ये प्रैक्टिकली मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है। जो वॉन्डरिंग पेन है और इसमें दवाएं हैं मैग्नम एसिटेट, लैक कैनाइनम, कालीबाइक्रोम, कालमिया, लैटिफोलिया। मोशन की जो मैंने बात किया तो मैंने बताया कि नो टू स्टूल्स आर अलाइक, दो स्टूल एक जैसे नहीं रहते हैं। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है सेनिकुला। कभी कभी हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मिक्स सिम्टम्स बतलाते हैं, उसका आप पकड़ ही नहीं सकते कि किधर से एंट्री लिया जाए। कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, उसमें कोई सर या पूछ केस का नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में आप पल्सिट्ला के बारे में सोच सकते हैं और इग्नेशिया भी सोच सकते हैं अगर हिस्टेरिकल सिम्टम है तो। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो पल्सिट्ला का जो डाइजेशन है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। केक, पेस्ट्री, फैट फूड, पोर्क, बीफ, चिकन, मटन, कुछ भी तेल मसाले वाली चीज़ में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। नक्सोमका में ऐसा नहीं होता। नक्सोमका पेशेंट फैटी फूडों को बहुत ईजिली, आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। हाँ, पल्सिट्ला और नक्सोमका में एक फ़र्क ये है कि नक्सोमका गर्म खाना ज़्यादा पसंद करता है और जबकि पल्सिट्ले को ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। नक्सोमका को हम मेल रेमडी कहते हैं और पल्सिट्ला को फीमेल रेमडी। ऐसा नहीं, कोई भी किसी भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो नक्सोमका के सिम्टम है वो मेल में पाए जाते हैं और पल्सिट्ला के फीमेल में। मुंह का स्वाद सूखा सूखा रहता है, ये मैंने बताया। ब्रायनिया में भी मुंह का स्वाद खराब रहता है, एक बिटर टेस्ट रहता है। और ब्रायनिया में मुंह सूखा रहता है, बिटर टेस्ट रहता है। ब्रायनिया में प्यास ज़्यादा रहती है, पल्सिट्ला में प्यास नहीं रहती। इससे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टोरेशन की बात करें तो पल्सिट्ला का जो एक्सपेक्टोरेशन है वो थिक, प्लैंड, येलोइश तो रहता ही है, उसका बिटर स्वाद रहता है। स्टेनम मेट है, उसका स्वीटिश टेस्ट रहता है। काली आयोड और सिपिया नमकीन स्वाद रहता है, जो कफ निकलता है उसका। तो इससे आप इन तीनों दवाओं को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्टेनम मेट में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है। डॉक्टर एल्बेनी का एक केस था जिसमें उन्होंने एक टीबी के पेशेंट को देखने गए थे और बहुत ही बुरी कंडीशन थी उस मरीज़ की, और उन्होंने बाद में उसको डायग्नोस करके स्टेनम मेट दिया। उसका ट्यूबरकुलोसिस पूरी तरह से ठीक हो गया। और उसमें 3-4 पॉइंट उन्होंने लिया था, जैसे एक्सपेक्टोरेशन का जो है स्वीटिश टेस्ट, एक्सट्रीम वीकनेस, सीने में एकदम कमज़ोरी, बैठ भी नहीं पा रहा था, और एक पैर सीधा तो एक पैर फोल्ड करके वो बैठा रहता था या सोता था। जो पैर फोल्ड किया था, अगर उसको सीधा करता दूसरा तुरंत फोल्ड कर लेता था। तो ये स्टेनम का स्लीपिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। ये ऑब्जर्विंग सिम्टम है, आप क्लिनिक में पूछ भी सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं पल्सिट्ला की। तो जो परसिस्टेंट लॉस ऑफ टेस्ट है, स्मेल है, ये सारी चीज़ें एक पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप पल्सिट्ला देते हैं तो काम करता है। मुंह सूखा है, प्यास कम है। पल्सिट्ला मुंह में लबाब बन रहा है लेकिन फिर भी प्यास लग रही है, मर्क्यूरियस। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स पल्सिट्ला में बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो दूसरी दवा है वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया में भी कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक पाइल्स का केस मैंने शेयर किया था, बच्चे को पाइल्स की दिक्कत थी, पाइल्स बार बार बाहर निकल जाता था, लेकिन तब मैंने काफ़ी सारी दवाएं दिया था, लेकिन एक लिटरेचर पढ़ रहा था उसमें इग्नेशिया का एक्सप्लेनेशन था, तब मेरा ध्यान इग्नेशिया पर गया। पाइल्स प्रोट्रूड कर जा रहा था जबकि मोशन सॉफ्ट होता था या पतला होता था, तब भी ये प्रोट्रूड कर जाता था। तो ये उसका कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम था और उसमें मैंने इग्नेशिया दिया तो वो ठीक हो गया। तो अगर सिम्टम सही मिलता है सेक्टर लेवल पे भी दवाएं बहुत अच्छा काम करती हैं।
तो ये तो एक जनरल चीज़ें थी पल्सिट्ला के बारे में। और फीमेल ऑर्गन सिस्टम में जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि मेंसेस जो है लेट होता है, सप्रेस्ड होता है, स्कैंटी रहता है, और पल्सिट्ला डिस्पोजिशन के साथ ये अगर मिल जाए तो फिर मेंसेस 1 या 2 खुराक में ही रेगुलर हो जाता है। तो ये थी पल्सिट्ला फर्स्ट पार्ट। अभी एक पार्ट और लूँगा मैं एक्सप्लेनेशन ईबी नैश से। थैंक यू।